आज पतित पावनी मां गंगा के इस तट पर और भगवान सिद्धो कान्हू चांद भैरव की धरती पर आयोजित विकास यात्रा का एक कदम में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, साहेबगंज जिले के आने वाले और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब, चतरा के विधायक और राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, हम सभी के प्रिय हमारे आदरणीय सांसद श्री विजय हांसदा जी, वरिष्ठ अभिभावक और इसी जिले से वरीय विधायक आदरणीय श्री लोबिन हेम्ब्रम जी, मंच पर आसीन श्री विनय चौबे जी, जिले के उपायुक्त श्री रामनिवास यादव जी, यहां के आरक्षी उप महानिरीक्षक जी, सभी सम्मानित आरक्षी अधीक्षक जी और साहेबगंज जिले के इस विकास यात्रा में आए हुए उपस्थित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए साथ ही उन योजनाओं को जनगण तक पहुंचाने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, सभी भाइयों एवं बहनों, मीडिया के साथीगण, सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र की 2 उच्च स्तरीय पुल, एक पुल जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के हाथों लोकार्पण होना है, एक उधवा का उच्च स्तरीय पुल और एक साहेबगंज सदर प्रखंड के किशन प्रसाद दियारा में उच्च स्तरीय पुल का आज लोकार्पण है। इसी प्रकार से गंगा कटाव को लेकर के आप सबके आशीर्वाद से जो लगातार हमने और आदरणीय हमारे सांसद विजय हांसदा जी ने जो प्रयास किया, उसके गंगा कटाव को लेकर के उधवा प्रखंड और राजमहल प्रखंड के 3-4 योजनाओं का शिलान्यास है। इसका अभिनंदन करते हुए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते और इस सभागार में हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं नीचे में और वाइस चेयरमैन साहब श्री रामानंद शाह जी का भी अभिवादन करते हुए हम यह आग्रह करते हैं कि चूंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते कि माननीय मुख्यमंत्री जी साहेबगंज जिले के बहुत विनम्रता से आग्रह करते हैं, हमें भी गर्व है कि हमारे जिले से जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं और हमारे जो मुख्य मार्ग है खास करके मिर्जा चौकी से लेकर के साहेबगंज जो NHI के माध्यम से 4 लेन का निर्माण कार्य प्रथम फेज का बहुत तेज गति से चल भी रहा है, जो सरकार ने अधिग्रहण करके दिया है। पूर्व में भी इसी प्रकार से NH80 के कारण हमने आपके संज्ञान में लाया था। पुनः आपसे हम आग्रह करते हैं कि वो NH80 पूर्व की सरकार के माध्यम से NH80 की बदहाल सड़कों को भी PWD के माध्यम से तत्काल बनाने का काम हुआ है। NHI ने भी कुछ प्रयास किया है, हमारे राजमहल के लोग आंदोलन कर रहे हैं, साहेबगंज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि NHI जो काम कर रहा है, जिसे मुझे NHI के अधिकारियों ने सूचना दिया कि कन्हैया स्थान से लेकर के और राजमहल नगर तक वो 16 करोड़ की लागत से उन्होंने निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की है, लेकिन शेष मार्ग यथावत है। मेरा निवेदन है कि कम से कम उसका मरम्मतीकरण का काम, वही हाल साहेबगंज नगर का भी है, उसके मरम्मतीकरण के दिशा में भी मेरा आपसे अनुरोध है कि उस दिशा में भी पहल करने के दिशा में प्रयास हो। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय है
वह विषय है साहेबगंज का एक पश्चिमी फाटक का आपने अनुमति दे दिया। मुझे लगता है कि रेल और आरसीडी मिलकर के जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया को, निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और पश्चिमी फाटक में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन रेलवे का पूर्वी फाटक लगातार जाम रहता है और एनएच और पीडब्ल्यूडी के फेर में वह एनएच, वह जो सड़क हमारी है, जो रेलवे फाटक है, उसके ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया आपके संज्ञान में कई बार हम लोग लाया है और युवा जोश के कारण ये अपेक्षाएं हमें भी है कि उस अपेक्षाओं की पूर्ति में त्वरित समाधान यहाँ के लोगों को मिले। क्योंकि अब ये जनता में एक तरह से कहा जाए कि बहुत कष्ट में रह रही है साहेबगंज की जनता। पूर्व में उसकी स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में ये पहल होगा तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता के साथ थोड़ा उनको सुविधा मिल पाएगी, यह हमारा अनुरोध है। और साथ ही साथ आप सभी मंचस्थ अतिथि, खास करके आलमगीर साहब तो साहेबगंज जिले से ही है, लेकिन आज माननीय मंत्री हमारे सत्यानंद भोक्ता जी आए हैं, उनका मां गंगा के नगरी में अभिवादन करते हुए एक अंतिम आग्रह के साथ यह जरूर आग्रह करेंगे, यह जो विकास यात्रा है, यह विकास यात्रा यह एक दिन का विषय नहीं होता है। यह जो यात्रा चल पड़ा था साहेबगंज, झारखंड का आर्थिक प्रवेश द्वार बनने के रास्ते पर चल पड़ा था, चाहे साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल के माध्यम से हो, चाहे साहेबगंज का बंदरगाह के माध्यम से हो, चाहे 4 लेन का तेज गति से निर्माण के माध्यम से हो, चाहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के माध्यम से हो। इस प्रकार की जो विकास यात्रा का क्रम बना है, यह गति और तेज होनी चाहिए ताकि ये पिछड़े क्षेत्र के लोगों का जो सपना है, उस इलाके के लोगों का जो सपना है, जिस इलाके के लोग अपने मुख्यमंत्री के रूप में, अपने ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में यहाँ के इलाके के लोग देखते हैं, निश्चित रूप से इनका दर्द भी आपके दर्द के साथ, इनके दर्द का भी हम आप सब साझेदार बने, यही आग्रह के साथ और वही अनुरोध के साथ कि कई योजनाएं यहाँ मेडिकल कॉलेज के खोलने के बारे में आपकी संवेदनशीलता है, मुझे मालूम है, मुझे कई बार आपने कहा भी है। मेडिकल कॉलेज खोलने की जो प्रक्रिया थी, स्वीकृति थी, एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की जो स्वीकृति थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्वीकृति है, ये सब योजना, एक हमारा मॉडल डिग्री कॉलेज, राजमहल का मॉडल डिग्री कॉलेज की पढ़ाई आज से ही, उसका उद्घाटन में भले ही जो भी औपचारिकता होगा, लेकिन वहां आपने पढ़ाई आज से प्रारंभ कर दिया है, इसके लिए साधुवाद देते हुए और यह आग्रह है कि इस प्रकार से शैक्षणिक हब के रूप में इस प्रकार के जो विकास का यात्रा यहाँ प्रारंभ हुआ है, यह गति निरंतरता के साथ, उसी तेज प्रवाह के साथ आगे बढ़ते रहे। पुनः मंचस्थ सभी अतिथियों का और सामने बैठी हुई साहेबगंज जिले की जनता का मैं हृदय से आप सबका अभिवादन करते हुए पुनः मां गंगा के नगरी में और भगवान सिद्धों का चांद भैरव की धरती में अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आप